सिर्फ 27 डेज बाकी एग्जाम्स को, एंड आई नो ये टाइम पे स्ट्रेस बहुत बढ़ रहा होगा, बट ये स्ट्रेस को आप सिर्फ एक ही वे में कम कर सकते हो, वो है पढ़ाई करते रहो इफेक्टिवली, बस उसी से स्ट्रेस कम होगा। बट यहाँ पे जो सबसे बड़ा क्वेश्चन जो स्टूडेंट्स के माइंड में है कि सर इस टाइम पे हम मॉक्स लिखे या नहीं, क्योंकि 3 आवर्स पर मॉक और ऐसे 6 मॉक्स मतलब 18 घंटे हम ये टाइम पे मॉक्स दे, मतलब एक इफेक्टिव डे आपका वेस्ट हो जाएगा या 1.5 इफेक्टिव डे वेस्ट हो जाएगा सिर्फ मॉक्स लिखने में। और ऊपर से जो स्ट्रेस आएगा क्योंकि मार्क्स कम आएंगे तो वो और स्ट्रेस देगा और पढ़ाई कम होगी। सी आई नो ये टाइम स्ट्रेस बहुत देगा आपको मॉक्स, बट उसके फायदे अलग है। आप ये टाइम पे मॉक्स ये सब रीजंस की वजह से नहीं दे रहे हो। मेन जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है वो है फियर, इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा है कि फियर किल्स मोर ड्रीम्स देन फेल्योर एवर विल। अगर आप आपके फियर्स को ओवरकम करोगे ना तो ही आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और फेलियर का चांस कम होगा और आप पेपर अच्छे से लिख पाओगे। और मॉक में ऐसे समझो कि आप अगर अभी मॉक लिखोगे ना तो आपको समझेगा कि सपोज ले लो कि एफआर जैसा पेपर है, उसमें आपने 30-35 स्कोर कर लिया, कोई इशू नहीं। आपको इंपॉर्टेंट क्या है कि वो 70 मार्क्स किस वजह से गए। अगर आपके सिली मिस्टेक की वजह से गए तो आपको ध्यान में आ रहा है ना, सिली मिस्टेक्स कर रहे हो आप ज्यादा, तो आप एग्जाम में कॉशियस हो जाओगे कि सिली मिस्टेक्स नहीं करने। आप डबल चेक करोगे तो आपके मार्क्स बढ़ेंगे। सेकंड प्रॉब्लम क्या आएगा आएगा कि टाइम टाइम मैनेजमेंट। तो आपको समझेगा कि यार ये क्वेश्चन को इतने ही मिनट्स देने हैं और उसके बाद दूसरे क्वेश्चन पे मूव ऑन हो जाना है, एक सम पे अटकना नहीं है। तो जब आप वो मॉक्स लिखोगे तो आपको समझेगा, उसके बिना नहीं समझेगा। जब आप 1.5 डेज का प्रिपरेशन करके एएफएम का पेपर दोगे मॉक में तब आपको समझेगा, क्योंकि इसमें 1.5 दिन में थियोरी मैनेज ही नहीं हो रहा है। तो उसको आपको अलग से पहले से इतना स्ट्रांग करना पड़ेगा थियोरी को कि आपको 1.5 दिन में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। बट ये जब आप मॉक्स दोगे तभी समझेगा। ऑडिट जैसा पेपर, जब आपको ऑडिट क्वेश्चन पेपर पढ़ोगे तो आपको ऐसे लग रहा है कि सब आ रहा है, बट जब आप क्वेश्चंस आंसर करने जाओगे ना, लिखने जाओगे ना, तो आपको समझेगा ही नहीं कि स्टार्ट कैसे करे, क्या लिखे, कैसे करे। सो इसके लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन है कि आप मॉक्स लिखो तो आपको समझेगा कि आंसर प्रेजेंट कैसे करना है। टीटी आईटीटी में ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है कि यार आंसर प्रेजेंटेशन, अगेन यहाँ पे बहुत बड़ा प्रोविजन मतलब प्रॉब्लम होता है, बट प्रोविजन याद आ जाते हैं बट आंसर प्रेजेंट ही नहीं हो पाता है। और टाइम भी बहुत बड़ा प्रॉब्लम आ जाता है टीटी आईटीटी में। अगेन सेम विथ आईबीएस, टाइम बड़ा प्रॉब्लम है। 1 घंटे में एक केस स्टडी खत्म करना बहुत डिफिकल्ट है। मुझे मालूम है यहाँ पे आपको 1 घंटा ज्यादा मिल रहा है, बट 4 केस स्टडी इन 4 आवर्स इज वेरी डिफिकल्ट, क्योंकि आपको कौन से बुक में से कहाँ से क्वेश्चन आ रहा है पता नहीं, आपको ढूंढने में टाइम लग रहा है, उसको उसके बाद आप लिख रहे हो तो उसमें भी टाइम जा रहा है। तो यहाँ पे मॉक्स लिखना बहुत जरूरी है। स्कोर्स आर नॉट इंपॉर्टेंट, आप 30 मिलाओ, 50 मिलाओ, 90 मिलाओ। इंपॉर्टेंट है कि वो 10 मार्क भी कहा गया, 90 मिलाने के बाद 10 मार्क भी कहा जा रहे हैं ना, वो देखो। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, जब आप मॉक लिख रहे हो 5 क्वेश्चन लिखे, आपने जो 6 क्वेश्चन जो छोड़ा है जो सबसे डिफिकल्ट था वो भी लिखो, क्योंकि वही 6 क्वेश्चन जो सबसे डिफिकल्ट क्वेश्चन था वो आपने ऑप्शन में छोड़ दिया, तो आपने अभी भी वीकनेस तो कवर ही नहीं किया। तो वो चैप्टर्स कवर करो, वो क्वेश्चन देखो उसमें से क्यों डिफिकल्ट लग रहा था, वो पोर्शन देखो क्यों नहीं आ रहा था। मॉक्स इज फॉर प्रैक्टिस। यहाँ के मार्क्स आईसीआई कंसीडर नहीं करता तो आप उसका स्ट्रेस क्यों ले रहे हो। मॉक्स लिखो, उसके बहुत सारे फायदे हैं। मैं यहाँ पे कोई भी मॉक टेस्ट बेच नहीं रहा हूँ, मैं खुद मॉक टेस्ट नहीं बेचता हूँ एक्सटर्नल स्टूडेंट्स को। मैं सिर्फ मेरे जो मैं स्टूडेंट्स को मेंटर करता हूँ उन स्टूडेंट्स को ही मैं मेरी तरफ से टेस्ट सीरीज देता हूँ। तो मुझे आपको बताने में कोई भी फायदा नहीं है। यहाँ पे आपका फायदा है कि आप मॉक लिखो तो आपको समझेगा उसमें गलतियां क्या हो रही है एंड उसका आउटपुट पॉजिटिव आएगा 100%। बट मॉक्स लिखना बहुत बहुत जरूरी है। ऑल दी बेस्ट।